जय श्री स्वामीनारायण। एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि किराए के रुपयों से कोई अमीर नहीं कहलाता। दूसरों की पहचान से बनाया हुआ साम्राज्य और अपने दम पर बनाया हुआ साम्राज्य में बहुत ही फर्क होता है। जो स्वयं प्रकाशित हो उसे भला किराए के प्रकाश की क्या आवश्यकता। आज मैं बात करने वाला हूं युग दृष्टा शास्त्री जी महाराज श्री धर्म जीवन दास जी स्वामी के बाल्यकाल की एक बात। बालक अर्जुन ने अभ्यास में 3 साल पूर्ण किया। तीसरी कक्षा में प्रथम क्रमांक प्राप्त कर आगे भी यही सिलसिला बरकरार रखने के लिए और भी सावधानी से पढ़ाई करने लगे। वैसे तो अर्जुन की एकाग्रता जोड़ थी, लेखन में अव्वल, अभ्यास और नियमितता में अद्वितीय, कपड़े वगैरह में भी नो कॉम्प्रोमाइज और अपने गुरुजनों के प्रति आदर भाव। बस अर्जुन की यही बात सबके मन को भा जाती थी। चौथी कक्षा में अभ्यास हो रहा था, तब अमरेली से शिक्षण विभाग के बड़े साहब तपास के लिए आए। एक के बाद एक सभी रजिस्टर और वर्ग की जांच पड़ताल करके चौथी कक्षा के क्लास में आके प्रश्न पूछने लगे। भाई प्रश्न उत्तर में बालक अर्जुन तो छा गए, बड़े साहब भी प्रभावित हुए। अंत में विशेष आईक्यू टेस्ट करने के लिए गंभीर प्रश्न पूछ लिया कि बोलो बच्चों, पौने रुपये का पौना मन घी आता है तो 4 रुपये का कितना आएगा। और यहां मैं आपको बता दूं कि जैसे 1000 किलोग्राम के माप को टन कहते हैं, वैसे ही 20 किलो के माप को गुजराती में मन बोलते हैं। 1-2 बच्चे ने तो जरा अधीर होकर जवाब दे ही दिया कि साहब 4 रुपये का 3 मन घी आएगा। बस फिर क्या, सभी बच्चे बिना सोचे समझे यही उत्तर देने लगे। लेकिन उसी समय अर्जुन शांत बैठा। बड़े साहब, वर्ग शिक्षक और सभी छात्रों अर्जुन के जवाब की राह देख रहे थे। अर्जुन ने सबसे अलग ही उत्तर दिया कि साहब पौने रुपये का पौना मन घी आता है तो 4 रुपये का 4 मन ही आएगा। बड़े साहब ने कहा कि अर्जुन, ये सब बच्चे तो 3 मन कह रहे और तुम अकेला 4 कह रहे हो। तब अर्जुन ने कहा कि साहब, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जहां बहुमति हो वहां सत्य ही होगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जवाब बहुत ही आसान है साहब, पौने रुपये का पौना मन घी तो 4 रुपये का 4 मन घी होगा। स्पष्ट और निर्भीक जवाब सुनकर पूरा वर्गखंड तालियों की आवाज से गूंज उठा और वर्गखंड में हाजिर सभी लोग नायक अर्जुन की आभा और प्रभा से प्रसन्न हुए। बड़े साहब को तब ही प्रतीत हो गया था कि भविष्य में यह बालक अवश्य महामानव के रूप में दर्शित होगा। मेरे प्यारे अभिभावकों, जहां ज्यादा लोग जा रहे हो वहां चलते रहे वो युग पुरुष नहीं, बल्कि युग पुरुष वो है जो अपना रास्ता सत्यता के तौर पर स्वयं ही तय करके स्वयं ही बनाते हैं। ज्यादा लोगों के चिखने चिल्लाने से असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता है। सत्य की पहचान के लिए दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास की दहाड़ के साथ सिर्फ एक बंदा ही काफी है। यही तो युग दृष्टा की पहचान होती है। बस ऐसे ही युग दृष्टा के जीवन की सत्य बातें के सहारे आत्मविश्वास एवं मनोबल को दृढ़ करके अपनी लाइफ को बनाए बेहतर से बेहतरीन। तरीका वही, तजुर्बा वही, सिर्फ नजर बदलो, नजरिया बदल जाएगा। एक बार युग दृष्टा की आंख से देखो, पूरा विश्व भव्य नजर आएगा। जय श्री स्वामीनारायण। सब्सक्राइब कीजिए राजकोट गुरुकुल चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।